हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो आज हम बीपीएससी ए 1/2019 का बीपीएससी ए असिस्टेंट इंजीनियर 1/2019 का बीपीएससी ए 1/2019 का पेपर 4 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे पेपर 4 का सॉल्यूशन है ये। और ये सॉल्यूशन पेपर 5 को ऑलरेडी हम बता दिए हैं। अभी हम धीरे धीरे करके सारे पेपर्स का अपलोड कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो, तो आप उसके लिए आप, ये तो बीपीएससी का भी खुद ये है कि वो भी एक दो क्वेश्चन इधर कर ही देता है। तो हमसे भी आशा है कि एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर है। तो आपको अगर वो क्वेश्चन गलत लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि नहीं उसका ऑप्शन दो होना, मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ वी multiply a scalar to the unit vector, if we multiply a scalar to the unit vector, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, द मैग्नीट्यूड विल चेंज अकॉर्डिंगली। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी along एनी एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क होगा इसका। ठीक है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट में, किसी एक्सिस के अबाउट में, अबाउट एनी एक्सिस के अबाउट along any axis अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको हम टॉर्क बोलेंगे। द algebraic sum of the resolved parts of a number of forces in a given direction is equal to the resolved part of the resultant in the same direction. This is as per the principle of resolution of forces हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्चुअली ये सेट ए है, शायद सेट ए ही है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन? हिली टेरेन के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है कंटूरिंग के लिए, बोल रहा है। ठीक है, तो कंटूरिंग के लिए टेकोमेट्रिक मेथड जो है यह आपका एक्यूरेट आंसर है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी में हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूज करते हैं। विच लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट ए पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। डेल्टा वी बाई वी होता है, तो डेल्टा डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस, सी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल्किंग इन एरिवेटेड जॉइंट टू मेक द जॉइंट, तो हम लोग जॉइंट को लीक प्रूफ करने के लिए कॉल्किंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लीक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इन द स्टाडिया डायाफ्राम, कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर? हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ये वाला होता है। ठीक है, तो 3 हो जाता है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। बर्सचुंड इज ए टोपोग्राफिकल फीचर्स इन, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेशिएटेड रीजन में बर्सचुंड जो है वो टोपोग्राफिकल फीचर्स होता है। और साइज ऑफ, अगर हम प्लेन टेबल का बात करें तो 750 इंटू 600 mm हो जाएगा, तो इसका आंसर 13 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द लैटरल स्ट्रेन इज, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इन लैटरल डायरेक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्बल क्या है? मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है? इट स्टेट दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ए स्लाइडिंग वेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि जो फोर्स होगा वो स्लाइडिंग वेक्टर के रूप में करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो सभी को पता होगा। द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव ए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले, एक्सेस ऑफ एलुमिना जो होता है उसके वजह से क्या होगा? मेक्स ऑन द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन द ड्राइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेक्स द ब्रिक
क्रैक एंड वार अपॉन द ड्राइंग, इसका आंसर हो जाएगा बी। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाई, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग किसके द्वारा होता है, C2S के द्वारा, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, ड्यूरेबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, इफ डेप्थ ऑफ द वाटर इन द ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, अगर डेप्थ जो है ओपन चैनल में ग्रेटर है क्रिटिकल डेप्थ से, तो ये इसमें कौन सा फ्लो हो जाएगा, ट्रैंक्विल फ्लो हो जाएगा, ट्रैंक्विल फ्लो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स क्या होता है, मैक नंबर होता है। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होगा। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन, देखिए मैक नंबर वाला अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों कन्फ्यूजन में थोड़ा, दोनों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन इसका ये आंसर 1 से लेकर 5 होता है, 1 से 6 दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, 1 to 6 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ए लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क, फर्स्ट किसी भी स्टेज का अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज कंसेप्शन होता है, सबसे पहले हम लोग इनिशियली कंसेप्ट में लाते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो कंसेप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर बार चार्ट, इसका आंसर हो जाएगा द क्रिटिकल एक्टिविटीज हैज मिनिमम फ्लोट हो जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज हैव मिनिमम फ्लोट, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा सी, द मोस्ट कॉमन काउज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लीड इन ए वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, तो इसका आंसर एक्चुअली ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लीड इन ए वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, इसका आंसर एक्चुअली बी होना चाहिए। बाकी अब कुछ लोग बोल रहे हैं 0.01, ठीक है, कुछ किताब में कोड वगैरह में 0.01 दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लीड पूछ दिया है, तो आई थिंक इसका आंसर 0.05 ही होना चाहिए, 0.05 ppm ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इन ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड अप टू 70% हो जाएगा, जो इसमें इम्प्योरिटीज होगा उसमें 70% रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू अ बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन वाटर टू सेव द एक्वाटिक लाइफ 4 ppm होगा। एक्सरे फिल्म आर अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो एक्सरे फिल्म जो होता है वो NO2 हो जाएगा, इसका आंसर NO2 का होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में 35 का अगर हम बात करें, 35 का, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ अ स्मोक पार्टिकल इज, द मिनिमम साइज ऑफ अ स्मोक पार्टिकल, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर 0.5 माइक्रोमीटर होगा, इसका आंसर जो है 0.5 माइक्रोमीटर, जो स्मोक साइज होता है, साइज ऑफ मिनिमम साइज ऑफ द स्मोक पार्टिकल 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। चेंजेस इन इंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे होगा क्या, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन होगा टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, आइडियल रैंकाइन साइकिल इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइडियल जो रैंकाइन साइकिल है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। द नेट वर्क डन इन ए रैंकाइन साइकिल इज द डिफरेंस ऑफ, नेट वर्क डन इन द रैंकाइन साइकिल इज द डिफरेंस ऑफ टरबाइन वर्क एंड पंप वर्क, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे आप लोगों को। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39, द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज, तो जो इफिशियंसी होता है रैंकाइन साइकिल को हम लोग हीट रेट में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हीट इज एडेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कौन सा साइकिल
डीजल साइकिल हम लोग करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो हीट सप्लाई के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, हीट सप्लाई के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42, इन ए ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, तो ट्रांसफार्मर जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में वो वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी स्मॉल नहीं होता है, इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट होता है, वेरी स्मॉल। और एक दूसरा क्वेश्चन, ये इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फानाइट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इन्फानाइट होता है। तो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है, तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो करंट लगभग लगभग वहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द एनर्जी possessed by a body for doing work by virtue of its position, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन जो भी एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। द कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज नोन एज, तो वेरिंग रेडियस का ट्रांजिशन कर्व होता है आर इक्वल्स टू जीरो टू आर इक्वल्स टू इन्फानाइट होता है, ठीक है। वेरिंग रेडियस का क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द एंगल मेड बाई द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द टेंजेंट कर्व, इसका क्या हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, जीरो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ, तो गिब्स जो मॉड्यूल होता है वो रिजिड मॉड्यूल आउटलेट होता है, ये क्या होता है, रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रिड चैम्बर ऑफ ए सीवेज प्लांट आर यूजुअली चेंज्ड आफ्टर 2 वीक्स, इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रिड चैम्बर होता है वो हम लोग 2 सप्ताह पे हम लोग चेंज कर देते हैं। द सीमेंट वाइडली यूज्ड इन ए रिटेनिंग वॉल, हम लोग रिटेनिंग वॉल में जनरली हम लोग लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। The sum of percentage of all deleterious material in the aggregate cell is not to exceed, तो इसका आंसर हो जाएगा 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन हुआ। हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन, दो चार, दो तीन क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें एरर हो, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन में एरर लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ वो वाला आंसर में कन्फ्यूजन है या फिर एरर है। विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एक्सप्लेनेशन आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट का भी, नेक्स्ट जो पेपर है उसका भी अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।